चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, सभी आदमी गौर कीजिएगा। हम लोग चल रहे हैं साइंस, इस बात को ध्यान रखेंगे। सब प्रीवियस ईयर है, बस 1 से 2 दिन में जितना भी प्रीवियस ईयर है सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हम लोग गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, बताइएगा। 2.54 2 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 2.54 2. आगे कहता है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। कौन था, नील। उसके बाद आगे कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है, वसा से। क्या चीज से, ये कोलेस्ट्रॉल यानी कि जम जाता है तो क्या होता है, हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक। कहता है कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए दिया जाता है, क्या दिया जाएगा, ग्लूकोज। क्या दिया जाएगा, तत्कालिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या दिया जाएगा, उच्च रक्तचाप का अर्थ क्या होता है, बताइएगा। बहना, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई प्रेशर। कौन प्रेशर, याद रखेंगे। उसके बाद आगे यदि लोलक की लंबाई दुगना कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, √2 गुना। यदि कहता है लोलक की लंबाई दुगना कर दिया जाए, क्या गुना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, √2 गुना। आगे जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह संभावित यानी कि न्यूनतम तापमान होता है उसका कितना, -273.16। याद रखेंगे। किस अम्ल से दूध में खट्टापन यानी कि पैदा होता है ना, लैक्टिक अम्ल। क्या है, आगे चलेंगे। रक्त समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है, 4। कितने वर्गों में, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल। क्या है, टेकोफेरॉल। क्या है, टेकोफेरॉल। अब आगे कहता है से विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टेकोफेरॉल। और तरत्व की इकाई क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड। त्वरण का इकाई क्या है, अच्छा किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा, किलोवाट किसका है, ऊर्जा का। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, H2SO4। अच्छा आगे चलते हैं। मधुस्थल में कौन सा पौधा उगाया जाता है, जीरोफाइटा। कौन फाइटा, अच्छा नमकीन वाला में हेलोफाइटा। कौन फाइटा, पलाया था ना जी। आगे चलते हैं। मानव शरीर में, कौन शरीर में, मानव शरीर में कहता है वेंट्रिकल यानी कि पाई जाती है हृदय में। हृदय जो होती है कितने चेंबर की होती है, 4। मनुष्य के चेंबर कितने, आगे चलते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है, चूना, सिलिका, एल्युमिनियम या मैग्नीशियम। तो कहेगा पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है, चूना, सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। याद हुआ। आगे चलते हैं। पीतल किसका मिश्रण है, पिताजी। पिताजी, पी से पित्तल, पीता, ता से तांबा, जी से जास्ता, पिताजी। बैठ गया ना। आगे सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, CO2। कार्बन डाई। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर। कौन मोटर, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा, 2 समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, अनंत पे अनंत बनेगा। कितना बनेगा, अनंत पर न बल्कि अनंत प्रतिबिंब बनेगा। याद रखिए, अनंत पर न अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कभी फिल्म उली में देखते होंगे, एक आदमी के 10 को मैंने मूडी देखते होंगे, 10 को 12 होता है, वही है जी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एस्ट्रिगमेटिज्म यानी कि एक बीमारी है किसकी, अच्छा मनुष्य की रक्त की अगर बात किया जाए कितना लीटर होता है, 5 से आहार के अनुसार कितना %, 7%। क्या %,
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने दिया था? फैराडे। किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? आगे चलते हैं। आगे चलिएगा। उसके बाद कहता है पृथ्वी का क्रोड का मुख्य घटक क्या है? लोहा। लोहा। क्या स्टॉप करो, स्टॉप करना ऊपर वाला पे। आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का क्रोड का मुख्य घटक क्या है? लोहा तथा निकेल। लोहा तथा। आगे चलते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है एसी को डीसी नहीं, एसी में बदलने के लिए। अच्छा, आंसू गैस क्या बताएगा? क्लोरोफिनॉल। क्या है? क्लोरोफिनॉल। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H10O5 अपॉन में N हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N। एक पिंड की पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर घंटा। बाकी किलोमीटर प्रति, जैसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना। किलोमीटर पर घंटा होता है, कब पर घंटा की? किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे चलते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल? आगे चलते हैं, सुनिएगा। बर्फ जमने में जेलेटिन मिलाया जाता है, क्यों? बताइएगा। क्रिस्टलीकरण के लिए। क्या चीज के लिए? क्रिस्टलीकरण के लिए। आगे चलते हैं, फैराडे का नियम संबंधित है क्या चीज से? विद्युत अपघट्य से। विद्युत। आगे अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रा क्या होता है? मैक। क्या होता है? मैक। उसके बाद कहता वनस्पति में जीव होते हैं, जिसने कहा था, माने किसने कहा था? जेबी बोस ने। किसने कहा? जैसे वनस्पति में जीव होते हैं, वनस्पति में भी क्या होते हैं? यह बेचारा किसने कहा था? जेबी बोस ने। धातु में ऑक्साइड प्राय होता है अम्लीय। धातु में क्या होता है? अम्लीय। धातु में क्या होगा? सल्फर अणु को दर्शाया जाता है एसिड से। क्या चीज से? मलेरिया। कहता है मवेशियों में खुद रोग जो होता है वह किसके कारण होता है? विषाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा? आगे रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4। अच्छा, उसके बाद चलते हैं, प्यास परिवर्तन रूप है किसका? तना का। किसका? सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु का पथ जो होता है, पथ माने रास्ता होता है, पथ, वो कैसा होता है? दीर्घ वृत्तीय। क्या होगा? अच्छा, पुच्छ ताला कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? कहिया दिखाई देगा? 62 में, 2062 में, 2000। उसके बाद रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? धारा नियंत्रित का कार्य करने हेतु। तो कहेगा रेगुलेटर को यानी कि परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? तो धारा नियंत्रित के लिए। धारा सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक समान ही चाल से चलती है और इसका चाल सबके बराबर होता है। बताइएगा। प्रकाश की चाल कितना किलोमीटर? 3 लाख। 3 लाख किलोमीटर पर। अब कहता 100 से लेकर 100 वाट एवं 200 वाट के दो बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सा अधिक प्रकाश देगा? 200 वाट वाला। कौन देगा? कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों में जाती है? अनुदैर्घ्य। कौन? तो तीनों माध्यम में जाए वाला कौन है? अनुदैर्घ्य। तो ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य। ध्वनि क्या है? आगे कहता है उष्मा गति का प्रथम नियम किसके संरक्षण को प्रदर्शित करती है? ऊर्जा संरक्षण को। किसको करेगा? पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? 6 गुने 10 के पावर 24। 6 गुने 10 के पावर 24 केजी। कै केजी? आगे किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है?
वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। आगे चलिए। अर्धचालक पदार्थ की वैद्युत चालकता ताप बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाती है। जैसे अर्धचालक है और उससे मनु चालकता है तो ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा बताएगा? बढ़ेगा। ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ, अब बाकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। किस पर करेगा? घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? किलोवाट घंटा। किलोवाट। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या होती है? क्या होती है? बराबर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या होती है? बाकी परमाणु के नाभिक में जो रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्षा में क्या करता है? चक्कर लगाता है। याद रखेंगे। पराश्रव तरंगे को कौन से दो जीव सुन सकते हैं? कुत्ता, व्हेल और चमगादड़। यह पराश्रव तरंग है। कौन तरंग है? जो 20,000 से अधिक होती है। गाड़ी में कहता है कार्बोरेटर का कार्य क्या है? तो पेट्रोल तथा हवा के मिश्रण को बनाता है। पेट्रोल और हवा के मिश्रण को क्या करेगा? बनाता है। और स्तूपनी द्वितीय की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर कौन है? लाइका नामक कुत्ता ना। लाइका नामक क्या है? कुत्ता को भेजा गया था। स्तूपनी कैसे? 2 से। और स्तूपनी 2 से। बिना उपग्रह वाले 2 उपग्रह को है, माने ग्रह कौन है बताइएगा? बुध। एक पास कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है? जलयान थोड़ा सा ऊपर। देखिए, नदी से समुद्र में जाएगा तब उठेगा। अगर समुद्र से नदी में आएगा तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, थोड़ा आगे। कोई भी उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा बताइएगा? जब उसकी पलायन वेग का मान होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से नीचे से ऊपर कोई भी वस्तु को क्या किया जाता है? फेंका जाता है। या 25,000 मील प्रति घंटा। क्या हजार? 25,000। हाइड्रोलिक यानी कि प्रेस या द्रव चलित ब्रेक की अगर बात किया जाए, यह किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? पास्कल। किसके? उसके बाद बैरोमीटर की यानी कि रीडिंग की अगर बात किया जाए, क्रमिक यानी कि गिरावट किसका संकेत करता है? वर्षा। माने धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा, एक बार गिर जाएगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो आकाश साफ होगा। आगे चलते हैं। गेंद की अगर बात किया जाए, स्पेंस करना यानी कि वही स्पंज करना किस सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा नियम? बर्नौली या बर्नौली कह सकते हैं। ध्वनि कहता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन। कौन करेगा? माइक्रोफोन। कौन करेगा? अच्छा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर। कौन करेगा? लाउड स्पीकर। कौन करेगा? लाउड स्पीकर। उसके बाद आगे चलते। टेप रिकॉर्डर। कौन रिकॉर्डर? टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है? लो चुंबकीय पदार्थ। लो चुंबकीय पदार्थ। लो चुंबकीय। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? पोलोनियम। कौन है? पोलोनियम। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? पोलोनियम। दिमाग की बत्ती सबको घूम रहा होगा अभी, बाकी हम कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हम शुरू में हम कह दिए थे, अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आगे चलिए। यूरेनियम के नाभिक, यूरेनियम के नाभिक की अगर बात किया जाए, विघटन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है? सीसा। क्या होता है? डॉक्टर साहब बताइए, बोलिए क्या प्राप्त होगा? सीसा। क्या होगा? सीसा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च की अगर बात किया जाए, कौन सा था? अप्सरा। कौन था? अप्सरा। कौन था? पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। किसका? किसका प्रयोग किया जाएगा? आगे 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10 के पावर 5। 10 के पावर 5। 10 के पावर 5 डाइन। आगे 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? 10 के पावर 7। 10 के पावर। 1 प्रकाश वर्ष
कितने मीटर के बराबर होता है? 9.46 9.46 9.46 गुने 10 के पावर 15 तो मीटर में। अब पावर रहेगा 12 तब किलोमीटर, याद रखेंगे। आगे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सोलर कुकर। कौन करेगा? आगे चलेंगे। आगे जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? और ऊपर से नीचे आएगा तो एक बार तो डोरी टूट गया तो शून्य हो जाएगा। आगे चलेंगे। जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अच्छा एक और बात बताइएगा, जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? पानी ऊपर चढ़ जाएगा, पानी ऊपर चढ़ जाता है। जस्ट लाइक टू तेल की माने बतीहर जो होता है वो। जब केस नली को पारे में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी में डुबाएंगे तो ऊपर चढ़ जाएगा, अब पारा में डुबाएंगे तो क्या होगा बताइएगा? तो उसका सतह जो है सो उभड़ा हुआ प्राप्त होगा। उभड़ा हुआ माने पूरा कथी? उभड़ा के मतलब समझ रहे हैं? उठा माने उठ जाएगा, माने भूल जाएगा, उठ जाएगा। आगे चलते हैं, मेरी बात सुनिएगा। झूलने वाली लड़की की यानी बगल में कोई लड़की दूसरी आकर बैठ जाती है तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव। वो झूल रही है, एक बार आकर बैठ गया तो कोई प्रभाव पड़ेगा? अच्छा बैठ कर हिले या उठ गया तब प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। किनको का ढोरी कहाँ जाएगा? ऊपर। आवर्तकाल बढ़ेगा कि घटेगा? टाइम उसमें घट जाएगा, है ना? टाइम उसमें क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि काफी तेजी से माने दोलन करने लगेगा, ठीक है ना? तो आवर्तकाल घट जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कब बताइएगा? जब खड़ा हो जाएगा तब आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कब? जब खड़ा हो जाएगा तब। आगे चलते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि के तरंग को हम लोग क्या कहते हैं? असरब। क्या कहेंगे? अब 20 से 20,000 वाला को सरब क्या कहेंगे? अब 20,000 से अधिक वाला के परासरब क्या कहेंगे? आगे कहता है, ये हो गया, लगातार सब कुछ दिया। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाए तो उसका पिंड का भार क्या होगा बताइए? शून्य होगा। बोलो क्या हो जाएगा? अब बताइएगा, कुछ सुनिएगा, इतने से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स किरण का खोज किसने किया? रैंटजन। किसने किया? पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया? लिटर। कौन किया? मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन होता है? परम मस्तिष्क। कौन मस्तिष्क? आगे किसकी कमी से घेगा रोग होता है? आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन। वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है पिट्यूटरी द्वारा। किसके द्वारा? वृद्धि हार्मोन का जो स्रावन होता है वह किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन है? इलेक्ट्रॉन। हल्का कण। उसके बाद हेमियोपैथी के जनक किसे कहा जाता है? हेनीमैन को। किसको कहा जाएगा? हेमियोपैथी का जनक कौन हो जाएगा जी? हेनीमैन। आगे हेमियोपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। कब मनाया जाएगा? विकास के सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन। किसने किया? चार्ल्स डार्विन। श्वेत रक्त कणिका कहलाता है लिम्फोसाइट। क्या कहलाएगा? आरबीसी वाला के दीपक क्या? इथ्रोसाइट। मैक संख्या संबंधित है क्या चीज से? वायुयान की गति से। वायुयान की, अच्छा वायुयान की कैबिन में कौन सा फसल उगाया जाता है? कोरेला। क्या? जो ऑक्सीजन जल उल सब देता है। अंतरिक्ष यान में, सॉरी। हाँ आगे टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। टाइटन। अच्छा ज्ञानीमीड बृहस्पति के। उसके बाद मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किए जाने वाला धातु क्या है? तांबा। क्या है? अच्छा केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है किसके इलाज के लिए? कैंसर के। केमोथेरेपी। कौन थेरेपी? किसके लिए? कैंसर के लिए। किसके लिए? अच्छा हाइलोजन जो कांच पर प्रभाव करती है क्या होगा? क्लोरीन। क्या होगा?
फ्लोरीन क्या होगा? फ्लोरीन क्या होगा? अच्छा एक बात बताइएगा, वर्गों की संख्या टोटल कितना है? 18 गो। अच्छा आवर्त का 7 गो। सभी आदमी जानते हैं कि ना? 36 वाला को क्या बोला जाता है? आवर्त। स्तंभ वाला को कदी वर्ग। क्या याद रखिएगा? अच्छा अच्छा तत्वों बोलेगा। अच्छा फर्स्ट अगर बोला जाए जो फर्स्ट वर्ग में अच्छा फर्स्ट यानी कि एस ब्लॉक में बोला जाए, एस्ट ब्लॉक जो है से क्या है? एस्ट ब्लॉक के क्या नाम दिया गया है? जैसे एस ब्लॉक में आप हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड होना जाएगा तो फर्स्ट और सेकंड मैंने इसको अन्य नाम। जैसे डी ब्लॉक को हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं, तो ऐसे एस ब्लॉक को क्या कहा जाएगा? क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय धातु। क्या होगा? याद रखिएगा क्या होगा? क्षारीय। अब आगे चलेंगे, चले क्या? डीएनए के मूल मात्र क्या बताए? न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियो। अच्छा चूने का पत्थर डॉट की चट्टान से प्राप्त होती है, बताइए कहां से? सेंटीमेंटली। अच्छा केरोसिन की अगर बात किया जाए, अपेक्षित घनत्व की इकाई जो होती है वो क्या होती है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। प्रति मीटर क्यूब। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन क्या है? पोटेशियम फास्फोरस। ऐसे कह सकते हैं ऊपर जो तिल्ली पर रहता है वो लाल फास्फोरस क्या रहता है? आगे जीन परिवर्तन किसने किया था? माने किसमें होता है? तो डीएनए में। जीन परिवर्तन किसमें होता है? डीएनए में। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त सब सीएटी स्कैन का अर्थ क्या होता है बताइएगा? कंप्यूटराइज्ड एक्सेल डेमोग्राफी। अच्छा कपास प्राप्त किया जाता है बीज से। कथी से? कैंडेला मात्रक है क्या चीज का? ज्योति। ताप का ऐसा मात्रक? केल्विन। ताप का? आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण? बेरियम के कारण। किसके कारण? टमाटर में लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन। लाइको। अच्छा जड़त्व के नियम को दिया किसने? गैलीलियो ने। किसने दिया? बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र होना। सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र किस पे? बुध पे। किस पे? मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया रहता है? वरुण। किसके? आगे सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। काफी तेजी से बढ़ने वाला कौन है? यूकेलिप्टस। अजी वनस्पति का दुश्मन है यूकेलिप्टस। ठीक है, वनस्पति का दुश्मन कौन है? यूकेलिप्टस। चलिए कौन सा पदार्थ अति यानी कि अतिशीत कह सकते हैं द्रव है? तो शीशा है। क्या है? कौन सा पदार्थ कहता है अति शीतित द्रव है? तो कौन हो जाएगा आपका? शीशा। अच्छा कपाट यानी कि सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में। या खोपड़ियों में कितने हड्डी? 8 गो। कै गो? क्वार्टेस की अगर बात किया जाए किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। किसका? उसके बाद फ्रेयॉन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रशीतक के। क्या होगा? डीडीटी यानी कि डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर पॉल मुलर याद रखेंगे, ठीक है ना। मैडम क्यूरी ने किसका आविष्कार किया था? रेडियम। किसका? मैडम क्यूरी किसका आविष्कार किया? तो कहेगा रेडियम का आविष्कार किसने किया? मैडम क्यूरी को। कौन सी दो धातुओं को मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है? निकेल और क्रोमियम। निकेल और तापमान जिस पर गैस का आयतन न्यूनतम हो जाता है क्या कहलाता है? परम शून्य ताप। तो कहता तापमान जिस पर आयतन क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? परम शून्य ताप। क्या कहेंगे?
खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है कितना, अनंत। कितना होगा, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में, मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, हाइपोथैलेमस, हाइपो। उसके बाद कहता है पाचित यानी कि पाचित खाना अवशोषित किया जाता है किसके द्वारा, क्षुद्रांश। कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है, फिल्म के तरफ। किसके तरफ, सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, डी। क्या मिलेगा, गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है, हीलियम, क्योंकि वो बहुत हल्की होती है। आगे, पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर आ जाता है, क्यों, उच्च दाब के। अब वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम जाता है, वायुमंडलीय दाब। बाकी अगर कहेगा कभी जे उच्च दाब हो जाता है, दाब कितना हो जाता है, अधिक। अच्छा, एक घिंची गई रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा रहता है, गतिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा, छोड़ देगा तो कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। टाना तो गतिज, छोड़ दिया तो स्थिति, जहाँ के तहाँ आकर रुक जाएगा। आगे चलेंगे, प्रकाश रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार के तरंगे है, विद्युत चुंबकीय। विद्युत एक्स किरणें कैसी है, विद्युत चुंबकीय। कैसी है, अच्छा विद्युत चुंबकीय सब याद करवाए थे, बताइए कब होता है विद्युत चुंबकीय, दीपक। 6 को बताइए, पहला का एक्स किरणें, दूसरा का गामा, और तीसरा का पराबैंगनी। क्या होगा, एक हो जाएगा अभ्रक। क्या हो जाएगा, अभ्रक। और रेडियो वाला दो ऐसे हो जाता है, दीर्घ और लघु। तो दो को हो गया तो क्या हो गया, पुरला कि ना पुरला, सब पुर गया। दृश्य से प्रकाश बोला हो रहा, एगो दृश्य हो जाए, सब पूरा लीजिएगा, इतना होता है। एक दिन और याद करवाए सभी आदमी को। चलिए, हाँ नहीं होगा तो इतना हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बस 1 से 2 दिन और प्रीवियस ईयर चलेगा, उसके बाद